तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सरसाइज 1.1 का। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में केवल दिया था 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर निकालनी थी, तो हमने वहां पर दो तरीके अप्लाई किए थे। एक तो आपका नंबर लाइन था और एक आपका था क्या, x प्लस वाई बाई 2 वाला फार्मूला। तो यहाँ पर भी वो दोनों चीजें आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप इसको नंबर लाइन से की हेल्प से दिखाना चाहते हो कि इनके बीच की 5 रेशनल नंबर क्या क्या होंगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इसको डिवाइड कर देना है, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, डेसिमल एक्सपेंशन कर देना है इसका। अब ये रेशनल नंबर्स हैं क्योंकि इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, तो सबसे पहले इनको आप डिवाइड कर लीजिए। तो 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ कहीं भी बगल में कर सकते हो आप। 3 को 5 से डिवाइड कर, चलिए हम यहीं पे कर दे रहे हैं, ये होगा सोल्यूशन। तो जब 3/5 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.6 मिलेगा। और जब आप 4/5 करोगे तो आपको मिलेगा 0.8। अब देखिए, जैसे कि ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तो जीरो के राइट साइड में जाएंगी, जो आपका नंबर लाइन होगा। ऐसे आप एक नंबर लाइन बनाइए, थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए। तो यहाँ पे आप 0.6 राइट कर सकते हैं और यहाँ पर आप 0.8 राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 0.6 से हमें 8 तक चलना है, 0.8 तक। तो जैसे कि जब हम काउंट करते हैं, जैसे उसमें किए थे कि 3.1, 3.2, 3.3, ऐसे ही आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। उस 0.6 के बाद आएगा 0.61, नेक्स्ट आएगा 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, ऐसे चलता चला जाएगा। ये जाएगा 0.69 तक, जस्ट उसके बाद आएगा 0.71, फिर 71 से लेकर के जाएगा 0.79 तक, तब उसके बाद आप पहुंचोगे 0.8 तक। तो इनके बीच में आप सभी को पता है कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होती हैं। हमें केवल क्वेश्चन से मतलब है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो ये वही पांचों रेशनल नंबर्स हैं। 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65। कोई भी टीचर इसे गलत नहीं कहेगा, क्योंकि अगर उसको पता होगा कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होती हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। जरूरी नहीं है आंसर सीट मैच करके आप आंसर अपना दो। सेकेंड थिंग ये है कि इसमें x प्लस वाई आप अप्लाई करके कैसे करोगे। देखो, आप अजूम कर लो, अजूम 3/5 एज x एंड 4/5 एज y। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने 3 को x कंसीडर किया था, 4 को y, यहाँ पर 3/5 को x कंसीडर कर लिए हैं और 4/5 को y कंसीडर कर लिए हैं। अब देखिए, तो इनके मतलब 3 और 3/5, 4/5 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालने का फार्मूला क्या है, उसको आप राइट करेंगे। आप राइट करेंगे रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 एक्स वाई। तो आप अप्लाई करेंगे ये फार्मूला x प्लस वाई बाई 2 वाला। तो यही फार्मूला अप्लाई कर दीजिए आप। x के प्लेस पे 3/5 प्लस y के प्लेस पे 4/5 बाई 2। देखिए, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर से डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं और डिनोमिनेटर वही हो जाता है, कॉमन एज एलसीएम आप कह सकते हो, उसको वही हो जाता है। 2 से फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर वाले पार्ट को, तो 5 सेम है, ऊपर वाली चीजें ऐड होकर के 7/5 होंगी, अपॉन 2 होगा। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो इसको हम 2/1 कंसीडर कर सकते हैं। तो इसको आप राइट कर लीजिए 2/1। अब देखिए, ये सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, 1 जाएगा 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ। तो यहाँ पर आगे इसको राइट करेंगे 7 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 2। तो इसको और सिंप्लीफाई करिए, ये होगा 7/10। अब 7 को 10 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलता है, मिलता है 0.7। तो 3, सॉरी सिंप्लीफाई मत करिए, क्योंकि यह जो फ्रैक्शन है अगर आपको बताना होगा तो 7.10 ही रहने दीजिए। तो 3 और 5, 3/5 कामा, और ये आपका होगा 7/10 कामा 4/5। तो इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर मिल गया। ऐसे ही आप इसको x जूम करके, इसको y जूम करके, इनके बीच में दूसरा रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो।
और जो आएगा उसको भी आप एक्स और वाई कंसीडर करके ये फार्मूला अप्लाई करके और भी रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। तो चाहे जितना रेशनल नंबर आपको निकालना हो, बस टाइम टेकिंग होगा, इससे बड़े आराम से आ जाएगा। और ज्यादा आसानी आपको चाहिए तो नंबर लाइन की हेल्प आप ले सकते हैं, एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो स्टेटमेंट यहाँ पर तीनों दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, वो ट्रू है कि फॉल्स हैं, और अपने आंसर का आप रीजन दीजिए कि किस लिए वो ट्रू है, किस कारण से ट्रू है और किस कारण से वो फॉल्स है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन इसमें ये है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो आप सोचिए कि नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, ठीक है। तो आप पहली बात तो ये है कि इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो आपको सोचना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है और होल नंबर क्या आता है। आपको याद होना चाहिए जो नेचुरल नंबर्स होते हैं काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 इस टाइप से, मतलब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इसको आप पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं। अब होल नंबर क्या होता है उसको भी आप बगल में राइट कर सकते हो। तो होल नंबर 1 0 से लेकर के 1 2 3 ये सब आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो जितना भी नेचुरल नंबर होगा वो तो 1 2 3 से स्टार्ट होगा और वो क्या होगा, होल नंबर होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। और इसका रीजन क्या होगा, तो आप राइट कर सकते हैं वी नो दैट whole numbers contains natural number also। तो जो होल नंबर्स होते हैं उसमें नेचुरल नंबर भी होता है, तो इसको आप रीजन राइट कर सकते हैं, वी नो दैट होल नंबर कंटेन्स नेचुरल नंबर आल्सो। अब पहला तो आपका ट्रू हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो आपको सोचना पड़ेगा कि इंटीजर क्या होता है और होल नंबर क्या होता है। आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में मैंने बताया हुआ है चार्ट पे कि इंटीजर्स क्या क्या होते हैं। तो जैसे वहां पे था निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो। तो एवरी इंटीजर, यहाँ पर हर इंटीजर की बात हुई है, निगेटिव की, पॉजिटिव की और जीरो की भी। पूछा क्या है, इज ए होल नंबर। तो देखो आप जब आप इंटीजर राइट करते हो तो -3 -2 -1 0 1 2 3 ये आपके इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर्स हैं। और होल नंबर क्या होंगे आपके, आप सभी को पता है, होल नंबर 0 1 2 3 4 इस टाइप से होता है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो मैंने राइट किया है 0 1 2 3 वो तो इंटीजर में है लेकिन स्टेटमेंट बोल रहा है कि एवरी इंटीजर, तो उसमें क्या आ रहा है, निगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं जो कि होल नंबर नहीं होते हैं। तो स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा, एवरी इंटीजर डज नॉट इज ए होल नंबर, सॉरी इज नॉट ए होल नंबर। तो यहाँ पर आपका ये होगा स्टेटमेंट फॉल्स, स्टेटमेंट फॉल्स होगा। रीजन आप राइट कर सकते हो, क्या राइट कर सकते हो, वी नो दैट इन होल नंबर, सॉरी यहाँ पे आप राइट कर दीजिए, वी नो दैट होल नंबर कंटेन ओनली 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। जो होल नंबर्स होता है, होल नंबर जो होता है उसमें 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हुआ। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब देखिए पूछा क्या, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो आपको सोचना पड़ेगा कि रेशनल नंबर क्या क्या होता है। चार्ट में मैंने बताया हुआ है कि रेशनल नंबर क्या क्या होता है। देखो रेशनल नंबर होता है, फिर उसके बाद इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर में आपके निगेटिव पॉजिटिव सब आ जाएंगे। अब देखिए बोला है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब कहीं ना कहीं इससे रिलेशन बना रहा है, सॉरी रेशनल नंबर्स में तो आपको आपके निगेटिव पॉजिटिव और जीरो भी आएंगे। अब होल नंबर में केवल आपका पॉजिटिव इंटीजर आएगा और जीरो आएगा। तो वहीं पर स्टेटमेंट हमारा गलत हो रहा है कि जो रेशनल, क्योंकि ये भी रेशनल नंबर होता है ना। जैसे हमारा 3 है तो इसको हम 3/1 लिख सकते हैं, -3/1, तो पी अपन क्यू के फॉर्म में होगा। तो ये भी रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर बात हुआ है कि जितना भी रेशनल नंबर होता है वो होल नंबर होता है। तो गलत बात है, क्योंकि सभी रेशनल नंबर में तो आपका निगेटिव आ जाएगा और होल नंबर में केवल 0 1 2 3 4 आएगा और इस टाइप से पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट्स आपका फॉल्स होगा। रीजन इसका क्या होगा, यहाँ पे आप राइट कर सकते हो, वी नो दैट रेशनल नंबर
कंटेन्स नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। तो जो रेशनल नंबर होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर कंटेन करते हैं, इसलिए वो होल नंबर, सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू, ये फॉल्स और ये भी फॉल्स।